प्यारे भाइयों और बहनों, इससे पहले मैंने एक वीडियो ज्ञान का सही मार्ग कुछ दिन पहले डाला था और आपसे कहा था कुछ जानने योग्य अन्य बातें अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। वही मैं आज आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। आपने कई कथावाचकों को भगवान की कथा पढ़ते तथा उनके सुनने वालों को देखा होगा। शास्त्रों में जो लिखा है वह विधि पूर्वक सबको किसी मंच पर या टीवी पर भी सुनाते हैं, देखे गए हैं। यह सिर्फ शास्त्रों धर्मों में लिखी बातों को एक कहानी के तौर पर लोगों के सम्मुख रखते हैं। शास्त्रों को पढ़ने पढ़ाने सुनने से कभी भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि परमात्मा इससे बहुत दूर है। यह कथावाचक परमात्मा के रहस्य को नहीं सुलझा सकते हैं। बड़ी बड़ी धार्मिक पुस्तकें पढ़ने से कभी कोई भी परम तत्व परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकता है। इस अविद्या को दूर करने तथा अपने भीतर ही परमात्मा की खोज करें। परमात्मा तो आपका ही स्वरूप है, जिसे कभी कोई भी खो नहीं सकता है। सदा सदा से आपके पास है। यह ऐसा परम तत्व है जो अनंत है, जो सदा है सदा रहेगा और न कोई इसका अंत है, न बनाया जा सकता है, न मिटाया जा सकता है। जिस दिन सारे बाहरी दुनिया से संबंध स्वयं खत्म हो जाएगा, सिर्फ एक परमात्मा ही आपके स्वरूप में उपलब्ध हो जाएगा। उस क्षण आपको पता लगेगा सारे प्राणियों व जगत में आप उनके अंदर स्थित हैं। फिर मालूम होगा वह सारे आपके अंदर स्थित हैं। सारी सृष्टि खत्म भी हो जाए, लेकिन वह परमात्मा कभी खत्म नहीं होता। वह अजन्मा अविनाशी अनंत है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, उस परमात्मा या आत्मा को कोई अग्नि नहीं जला सकती, कोई जल गीला नहीं कर सकता और ना कोई शस्त्र उसको भेद सकता है। ऐसे में कोई भी जन्म नहीं लेता है और ना कोई मरता है। वह ज्ञानी अमृत को प्राप्त कर लेता है, उसका पुनः जन्म नहीं होता। वह अनंत परमात्मा में अनंत सागर में प्रवेश कर जाता है। परंतु बड़े दुर्भाग्य की बात है, सारा संसार अहंकार मोह माया में डूबा पड़ा है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, क्या इस दुख रूपी संसार से कोई भी अपने को मुक्त नहीं करना चाहता है? मेरी आपसे सिर्फ इतना कहना है कि आप सोए हुए हैं, अब सोना छोड़ दें और अब जागना प्रारंभ करें। परंतु अगर कोई ज्ञानी अगर इस अहंकार पद प्रतिष्ठा से भरे लोगों को जगाने की कोशिश करना चाहता है, तो इन लोगों में खलबली मच जाती है, क्योंकि वह कहते हैं हम तो ठीक जी रहे हैं, पद है, प्रतिष्ठा है, धन दौलत है, क्या कमी है जो ये सब छोड़ने को कहते हो और सत्य का मार्ग बताते हो? अगर सब छोड़ दिया तो फिर बचेगा क्या? जीने को कुछ बाकी नहीं रहेगा। ऐसा जीवन जीने से क्या फ़ायदा? देखिए, इंसान हर जगह अपना पहले फ़ायदा ही देखता है। कभी भी कोई भी कार्य करता है तो फल की इच्छा पहले ही कर लेता है, परंतु धर्म इसके बिल्कुल ही विपरीत है, जो बहुत ही कठिन व बहुत ही सरल भी है। सिर्फ इच्छाओं अहंकार का त्याग ही धर्म है।
जितनी ही इच्छाएं अहंकार से भरा होगा, परमात्मा से दूर होगा और दूर होता चला जाएगा। जीवन का अर्थ तो यह है कि समय रहते आप जाग जाएं, चेत जाएं, नहीं तो सारी दौड़ धूप व्यर्थ में चली जाएगी और परमात्मा नहीं मिल पाएगा, जो उसका सदा का स्वरूप है, जिससे अभी वह वंचित है। कुछ लोगों का कहना है जहाँ ज्ञान है वहाँ शून्य है, कुछ भी नहीं है, वहाँ जाकर क्या हासिल होगा। इससे तो अच्छी यह दुनिया है, यहाँ पर तो सब कुछ है। मैं उन्हीं से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या इस संसार में उनको दुख, परेशानी एवं पीड़ा नहीं दिखाई देती है। कोई भी प्राणी, मनुष्य इस संसार में सुखी नहीं है, दुखी दुख है। कुछ समय के लिए सोचता है कि हम सुख मिल गया है, कि हमें सुख मिल गया है, पर फिर थोड़ी दिनों में दुख आ जाता है। सुख दुख दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। अगर सुख है तो दुख ही होगा। इन दोनों बंधनों से कोई भी बच नहीं पाया। सिर्फ योगी ही एक ऐसा है जो इस सुख दुख रूपी बंधन को यहीं पर उसने त्याग दिया है। ना उसे कोई सुख है, ना कोई उसे दुख है, ना कोई उसे हानि है, ना कोई उसे लाभ है। जीवन मरण यह सब जस सब यहीं पर उसने छोड़ दिया है और परम सत्य को जान लिया है। संसार, अगर आप अपने घर में हो और अगर आपके बारे में या आपके घर में आग लग जाए तो आपसे पूछा जाए तब आप क्या करोगे, तो आप तुरंत कहेंगे भागकर बाहर खुली हवा में सांस लेंगे, अपनी जान बचाएंगे। ठीक कहें, आपने ठीक कहा। अगर आपको इस संसार में आग लगी दिखाई दे रही है, पीड़ा की आग, दुख की आग, तो आप आत्मज्ञान की ओर प्रेरित होना शुरू करेंगे और यहाँ से निकलने का मार्ग ढूंढेंगे। और तब आप संसार यानी अविद्या को छोड़कर अपने भीतर की यात्रा आरंभ कर देंगे। जब आपका अहंकार, पद, प्रतिष्ठा, धन दौलत बेकार साबित होने लगेगी, ऐसा महसूस होने लगेगा कि सब मेरी सुरक्षा के साधन नहीं है, सिर्फ एक परमात्मा ही सत्य है। तब आप इस द्वंद्व से बाहर निकल परम शांत शून्य को प्राप्त कर लेंगे। तब आपको मालूम होगा यही शून्य सब कुछ है, बाकी अन्य जानने को कुछ भी नहीं बचा है। वही परमात्मा की अनंत सत्ता का आभास होगा। वह आप पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं और वह आपका ही स्वभाव है जो कभी खत्म नहीं होता। यही आत्मा है, यही परमात्मा है, इसके सिवा संसार में कुछ भी नहीं है। जब आपको भीतर का अनुभव होगा तो बाहर भी उसकी सत्ता मालूम होगी। तब आपकी चेतना यह जानेगी, ये नदियाँ, ये पर्वत, ये झरने, ये पेड़ पौधे, पंछी इत्यादि जो भी हैं, आप स्वयं, आपका ही उसमें वास है। आप स्वयं सब जगह हैं। एक ही परमात्मा जो आपका ही स्वरूप है वह सब आप में है और आप इन सब में हैं। एक ही सृष्टि सब में व्याप्त है और कण कण में परमात्मा का वास है जो आप स्वयं हैं। पर तथा कथित लोगों ने परमात्मा में भी भेद कर रखा है। हिंदू भगवान कहते हैं मंदिर में है, मुसलमान मस्जिद को में बताता है, तो ईसाई चर्च में बताता है। इस प्रकार सब अलग अलग धर्मों के प्रचारकों ने ईश्वर को अलग कर रखा है। परंतु जब भीतर की खोज होती है तो वहाँ जाकर पता लगेगा कि एक ही ईश्वर व एक ही सृष्टि है जो अनंत है, अविनाशी व अचल आत्मा या परमात्मा है। अब सवाल उठता है कि अगर कोई ईश्वर को प्राप्त महान आत्मज्ञानी
सोए हुए को जगाता है तो सारा संसार उसके खिलाफ हो जाता है। उसे उसकी बातें समझ में नहीं आती हैं और उससे सूली में चढ़ा देता है, तो कोई जहर पिला देता है, क्योंकि लोग सोचते हैं ये कौन सी दुनिया का प्राणी आ गया है जो हमको जगाने आया है। हम जगना नहीं चाहते, हम तो सिर्फ अहंकार और शास्त्रों की किताबों को पढ़कर इतना रट लेते हैं कि और कुछ जानना ही नहीं चाहते, बल्कि ज्ञानी को पागल और मूर्ख घोषित कर देते हैं। अगर किसी व्यक्ति को समाज को ईश्वर या आत्मा परमात्मा के बारे में कोई ज्ञान को उपलब्ध मार्ग दर्शन कराना चाहता है तो सर्वप्रथम तो लोग उसे पागल समझ बैठते हैं। कोई भी बात अगर वह कहेगा तो उसकी बात काट कर धर्मों की किताबों का ब्यौरा देना शुरू कर देते हैं। इस धर्म में यह लिखा है, उस धर्म में पुस्तक में यह लिखा है, यही सत्य है, हमारे भगवान यही है, मैं इसे ही मानता हूँ। मैं क्या आपकी बात मान, शायद ही कोई बिरला ही उस ज्ञानी की बात मानने को तैयार होगा, क्योंकि उसने सारी जिंदगी इन्हीं पुस्तकों को हृदय से लगा कर रखा है। वह उसे कतई छोड़ना नहीं चाहता है और उसका अपना पुस्तकीय ज्ञान ही धर्म बन चुका है। तभी तो ज्ञानी लोगों को पागल करार देता है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जितना भी बाहर की पकड़ आपके मन में होगी उतना ही परमात्मा से दूर होते चले जाओगे और अंत में मौत खड़ी हो जाएगी, कुछ भी ना पा पाओगे। अभी वक्त रहते जाग जाएं, चेत जाएं और सब रटे रटाए क्रियाकलापों को छोड़ दें और बाहर के परमात्मा जो मंदिर मस्जिद चर्च में बैठे हैं उन्हें सदा के लिए छोड़कर अपने भीतर बैठे परमात्मा की तरफ चलना शुरू करें। थोड़ा सा भी प्रयोग अगर ध्यान में करने को सीख जाए तो एक दिन ऐसा आएगा कि परमात्मा तो आपके भीतर ही है। उस दिन पता लगेगा कि जो आपके भीतर वही तो आपके बाहर भी है, उसके सिवा कहीं कुछ भी नहीं है। वह अनंत अविनाशी सर्वव्यापी है। तब वह मंदिर, हर मस्जिद, हर चर्च में उसी एक ही परमात्मा की झलक दिखाई पड़ेगी। हर जगह कण-कण में वही दिखाई देगा। उससे परे संसार में कुछ भी नहीं है। अभी लोगों ने उस परमात्मा को अलग कर रखा है। जिस दिन आपके द्वारा जाना जाएगा तब सारे धर्म खत्म हो जाएंगे, सारी सृष्टि एक दिखाई देगी। तब कोई किसी का दुश्मन नहीं होगा, सारे संसार में प्रेम ही प्रेम दिखाई देगा। तब पता चलेगा एक ही परमात्मा सारी सृष्टि का मालिक है। तब किस बात की लड़ाई, किससे नफरत, क्योंकि सबके अंदर एक ही मालिक का ही तो वास है। जब तक आप बाहर के धर्म ग्रंथों को पकड़े रहेंगे, बाहर के ईश्वर को जानते रहोगे तो सिर्फ परिध में ही घूमते रहोगे, केंद्र में न जा सकोगे और यूं ही एक दिन परिध में घूमते घूमते समाप्त हो जाओगे। जो जान सकते थे, जो अमृत छिपा है, जो कभी नहीं मरता है, उसे नहीं जान पाओगे। जीवन व्यर्थ से चला जाएगा। मैं सिर्फ लोगों को जगाना चाहता हूँ कि वह भी इस परमात्मा अविनाशी को जान सकते हैं, जिसको जानकर सदा के लिए आत्मज्ञान को प्राप्त, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। फिर वह अनंत हो जाते हैं। जो उनका स्वभाव है उसे भूल बैठे हैं और माया मोह के अंधकार के बंधन में बंधे हुए हैं और अपने अविनाशी स्वरूप को नहीं जान पाते हैं। यह बहुत बड़ी विडंबना है। किसी भी घर में जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो शुद्ध एवं परमात्मा से जुड़ा होता है।
जैसे जैसे वह बड़ा होता है, बड़ा होना शुरू करता है, तो हिंदू मंदिर की सारी शिक्षा देना शुरू करता है। बाद में जनेऊ भी हो जाता है और वह बाहर की दुनिया का 50% 10 साल में ही सीख लेता है, बाकी सारी ज़िंदगी बचा हुआ सीख लेता है। इसी तरह मुसलमान भी करता है, मस्जिद में खड़ा कर देता है और अल्लाह के बारे में भी बताता है। इसी तरह ईसाई, सिख आदि सब ज्ञान उसके दिमाग में भर देते हैं। इस तरह कई तरह के धर्म तैयार हो जाते हैं, परमात्मा भी सबके बदल जाते हैं। लेकिन यह सब क्या है? धर्म तो एक होना चाहिए, परमात्मा तो एक है, फिर इतने धर्मों का जहर उनके बच्चे के ऊपर छोड़ दिया जाता है और परमात्मा से जुदा हो जाता है। जबकि पैदा होने के साथ परमात्मा उसके भीतर होता है, वह धीरे धीरे उससे दूर होता चला जाता है और अंत में उसे ही नहीं जानता। जो झरना, जो अविनाशी उसके भीतर सदैव से मौजूद है, अंत में उसकी मौत आ जाती है और बिना कुछ जाने ही इस संसार से विदा हो जाता है। जबकि जन्म के समय ही उसके भीतर मौजूद है, जिसे आगे चलकर खो दिया है। उसे ही पाना है तो उसे ही भीतर खोजना होगा। मंदिर, मस्जिद, चर्च में नहीं मिलेंगे। जब भीतर उपलब्ध होगा तो एक जगह वही दिखाई देगा। तब पता चलता है सिर्फ एक ही है जो सब जगह मौजूद है। फिर ये मंदिर, ये मस्जिद में, ये चर्च, अन्य धर्म क्यों? ध्यान द्वारा एकांत में आंखें बंद कर बैठें, सांसों को सम करके अपनी आती जाती सांसों को देखना शुरू करें और भ्रुकुटी के मध्य में अपने ध्यान को स्थित करें। यह क्रिया करते समय बिल्कुल चुपचाप होकर बैठें। कुछ समय अभ्यास करते करते विचारों की जो धारा मन में बह रही है रुकने लगेगी और अंत में एक समय ऐसा आएगा कि विचार शून्य हो जाएगा और तब परम तत्व को अमृत के समान प्राप्त कर पाएगा, उसे जान पाएगा। मेरा सिर्फ इतना कहने का मतलब है कि ध्यान के द्वारा ही परमात्मा की खोज हो सकती है। उसके लिए सिर्फ आपको कहीं बाहर की दौड़ नहीं दौड़नी। आप ध्यान का प्रयोग करना सीखें, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये कार्य आप अपने घर में, गृहस्थ जीवन में भी कर सकते हैं। एकांत में बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और आती जाती सांसों को सम करके जितना सांस ले रहे हैं उतना ही सांस छोड़ें और उसमें ध्यान लगाएं और साथ ही दोनों भौं के मध्य में, भ्रुकुटी के बीच में अपने को, ध्यान को केंद्रित करें। इस तरह करने से आपके विचार जो मन में भरे हुए हैं वो धीरे धीरे कम होना शुरू होंगे। इस तरह बैठते रहने से रोज़ आधा घंटा भी आप अगर 30 मिनट भी इसका प्रयोग करें तो आपके विचार धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे और एक टाइम ऐसा समय आएगा कि जब आपके विचार बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। उस समय आपके मस्तिष्क में कोई भी विचार नहीं होगा। तब आपको शून्यता की उपलब्ध होगी। उसमें बैठने से आपको आनंद प्राप्त होगा जो सुख दुख से परे है। उस आनंद में जाने से आपको मन में बड़ी शांति मिलेगी। इसका अभ्यास करते करते आप जब गहरी समाधि में जाएंगे तब को आपको आत्मा, परमात्मा के बारे में सारा चीज़ मालूम हो जाएगा कि आत्मा अमर है, परमात्मा है कि नहीं है। ये सब चीज़ें आपको पता लग जाएगी। जैसे अगर किसी भी आदमी को अगर ये बता दिया जाए जो तैरना नहीं जानता है, उससे कह दिया जाए तैरने का ये सिस्टम है, आप हाथ पर ऐसे मारिए, ऐसे करिए, तैरिए, तो क्या आदमी वो तैर लेगा? नहीं तैर पाएगा। इसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? उसको स्वयं पानी में जाकर अपने हाथ पैर चला के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके वो तैर पाएगा। चाहे जितना भी ज्ञानी पुरुष, भगवान भी आपके सामने खड़े हो जाए, आत्मज्ञानी भी खड़ा हो जाए,
चाहे जितनी बातें आपको बताए, उससे आपका कोई भी भला होने वाला नहीं है। आपको स्वयं ही अपने भीतर जाना होगा और इस क्रिया को करना होगा। जिस प्रकार पानी में तैरने के लिए चाहे जितना भी उसका सिद्धांत बताया जाए, वो आदमी नहीं तैर सकता जब तक स्वयं कूद कर तैरने की कोशिश नहीं करेगा। इसी प्रकार ये धर्म है, इसमें सिर्फ आपको ही करना होगा। मैं भी ये जो बातें बता रहा हूँ, खाली आप सुन रहे हैं। इसको सुन के अपने अंदर अगर आपने इसको भी सुन के एक विचार डाल दिया, तो विचार से तो पहले भी भरे हैं और मेरे भी विचार भर लिए। इससे आपका भला होने वाला नहीं है। खाली कोई भी ज्ञानी जैसे भी हो, जैसे गूंगा आदमी है, अगर उसको गुड़ खिला दिया जाए, उससे पूछो कि आप गुड़ का जो है मिठास के बारे में बताए, तो कैसे बता पाएगा? वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो वर्णन कर ही नहीं सकता। इसलिए ये आत्मज्ञान, अविनाशी परमात्मा, संसार, ये सब के बारे में कोई कितना भी गुरु, कितना भी कोई भी आ जाए, लेकिन वो आपको सिर्फ ऊपरी बातें ही बता सकता है। रास्ता दिखा सकता है कि ये रास्ता गई हुई है, जिससे मैं होकर गया हूँ। वो तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। जाना आपको सुनसान राह में स्वयं जाना पड़ेगा। और जब उस सुनसान राह में आप चलने की हिम्मत जुटाएंगे, तो आप ईश्वर को भी प्राप्त कर पाएंगे। इसके लिए बड़ी हिम्मत और धैर्य की मतलब बात है। ये खाली बता देने से ज्ञान नहीं हो जाता। मैं जो वर्णन कर रहा हूँ, ये भी मैंने अपने विचार इसलिए रखे जो मुझको मिला। मैंने भी टूटी फूटी भाषा में आपको अपना जो मतलब हमको जो ज्ञान हुआ, ये जो मैंने बताया, मैं भी आपको वर्णन ही कर रहा हूँ, सिद्धांत बता रहा हूँ। लेकिन आपको उस जगह स्वयं जाना पड़ेगा। मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। आप मेरी बात भी सुन लेंगे, विचारों से वैसे भरें और विचार भर लेंगे। ज़िंदगी भर विचार नहीं भरना है, विचारों को खाली करना है। जो मन में तमाम विचारों की लहरें उठ रही हैं, बराबर उठती चली जा रही हैं, उनका अंत नहीं है। जैसे झील है, झील में जब बहुत सारी लहरें उठती हैं तो झील अजीब सी लगती है, लेकिन जब झील में लहरें शांत हो जाती हैं तो झील एकदम शांत दिखाई देती है। तो इसी प्रकार मन में जो बड़े भारी विचार चल रहे हैं, अगर वो शांत नहीं होंगे तो आत्मज्ञान को उपलब्ध होना बहुत ही मुश्किल है। बस मुझे इतना ही कहना था। अब आप लोग खुद समझदार हैं, समझने वाले हैं। जो आप इसको समझें। मैंने टूटी फूटी भाषा में, मैं इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। हाँ, लेकिन ये है कि जो मुझको अनुभव हुआ, अपना अनुभव मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप उसको करिए, मुझे बताइए। और मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप सब इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। संसार में खाली इसीलिए नहीं मनुष्य आया है कि सिर्फ धन दौलत जोड़ के और खा पी के यहाँ से चला जाए। इससे पहले अपने को जान लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं जन्म जन्मांतर तक इसी तरह भटकते रहो। मुक्ति का यही एक सरल मार्ग है जो मैंने आपको बताया। धन्यवाद। आगे फिर किसी वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। धन्यवाद।